प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करेंगे, जिसे लेकर एनडीए नेताओं का जोश हाई है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड शो के रूट में बैरिकेडिंग की गई है और लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद पटना पहुंचेंगे। पटना में मेगा रोड शो होगा और इस रोड शो को लेकर बीजेपी नेताओं में उत्साह है और साथ ही साथ आम जनता, आम लोग भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। लगातार सड़कों पर लोगों को जो जगह है वो खाली करवाया जा रहा है ताकि रोड शो सही से हो सके। पुलिस अलर्ट पर है। फिलहाल फाइनल तस्वीर क्या है अभी? तस्वीर बस ये है रश्मि की, मैं आपको अपने बातों से नहीं तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि पीछे क्या कुछ ये दिख रहा है। देखिए ये है उत्साह, ये उत्साह। देखिए रविशंकर प्रसाद हैं, पटना साहिब के जो है सांसद भी हैं और वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी है। वो देखिए वहां पे पहुंचे हुए हैं रविशंकर प्रसाद, हाथ झिलाकर सभी लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये देखिए मंच जो बना हुआ है, इस मंच पर मीडिया को जगह दी गई है। यहाँ से सीधे जो तस्वीर जाएगी, जो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे सीधी तस्वीर नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर दिखेगी। और लोगों का जो हुजूम है यहाँ पर जो दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, वो अपने में ही बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है 6 बजे से जो है संभावित है कि यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे तो ये उनका जो है अभिनंदन किया जाएगा। और बड़े पैमाने पर जो लोगों की जो कही जा सकती कि भीड़ है वो यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर लोगों की संख्या जो, चाहे यहाँ से ठाकुरबाड़ी तरफ हिंदी साहित्य सम्मेलन होते हुए जाने वाला रास्ता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन जाने वाला जो रास्ता है जी, उसकी बात कर लें, वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चारों तरफ जो है ये तस्वीर है, लोगों की भीड़ हुजूम जो है वो भरा पड़ा है। और यहाँ से देखिए ये भट्टाचार्य की तरफ से, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो ये सीधी तस्वीर भट्टाचार्य से होगी। एक लेन जो है वो खाली कर लिया गया है, एसपीजी की मॉनिटरिंग हो चुकी है। और जो लोग हैं, लगातार लोगों की संख्या है वो आती जा रही है, यहाँ पे आती जा रही है। मैं कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो है वो यहाँ पे अगर पहुंचे हैं तो उनके दिलों में क्या कुछ बात है, क्या कुछ खुशी है। चलिए कुछ लोगों से। नरेंद्र मोदी पटना में ऐसे प्रधानमंत्री जो पहली बार रोड शो पटना में कर रहे हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से पटना वासियों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक दिन है कि आज पटना की धरती पर इतिहास कायम हो रहा है। और इस इतिहास को कायम करने में जिनका योगदान मिल रहा है वो सबके पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। और आज उनको देखने के लिए इस सड़कों पे जनता उमड़ पड़ी है। अविश्वसनीय भीड़ यहाँ लगी हुई है। इस भीड़ को देखकर आज पूरे बिहार को यह आभास हो रहा है कि 40 की 40 सीट मोदी जी के खाते में जाने वाली है। जो एक छोटी बच्ची है, मैं इससे बात कर लेता हूँ। आपने तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है, क्या है आपको एक्सपेक्टेशन, क्या है? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी है हमारे बिहार में। हाँ, कि हमारे बिहार में, हमारे पटना में मोदी जी आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी है। बहुत खुशी। नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं बतौर प्रधानमंत्री के रूप में? क्योंकि बच्चों की भी बात करते हैं, गेम्स खेलने के लिए मना करते हैं, पढ़ाई को लेके, एग्जामिनेशन को लेके मोटिवेट करते हैं। कभी आपने ऐसा कुछ सुना था अपने देश के किसी प्रधानमंत्री? कभी कभी देखा है न्यूज पर, काफी अच्छा लगता है। आज लाइव देखने में बहुत मजा आएगा। बहुत नजदीक से दिखेंगे? हाँ 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 बिल्कुल। आप भी पहुंची अपनी बच्ची? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे बिहार में मोदी जी पहली बार उनको मैं लाइव देखूंगी। यही है मेरी आम जनता से कि बटन सोच समझ के दबाएं, बटन सोच समझ के दबाएं कि अयोध्या जब भी जाए तो भगवान श्री राम से नजर मिला पाए। बस यही सबसे कहना चाहूंगी। हाथ में कटआउट्स लिया है, अपनी बच्ची को भी लेकर। चलिए देखिए तैयारी जो लोग करके आए हुए, बहुत ही भगवा रंग में ही आप तो खुद अपने आप को रंग दिया। हाँ, अच्छा लग रहा है। मोदी जी से मिलने आए हैं, मोदी जी हमारे घर में आ रहे हैं,
मोदी जी को देखना है। मोदी जी को लेकर पटना में कितनी खुशी है पटना वासी का? पटना वासियों को बहुत खुशी है। ये सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे घर में आ रहे हैं। एक चीज तो दिक्कत हुई पटना वाले लोगों को कि कुछ दिन तक लाइन की दिक्कत हुई, मगर ये प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये एक दिक्कत है या ये खुशी? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के लिए 3 दिन क्या 30 दिन भी लाइट नहीं रहेगी तो भी चलेगा। चलिए, पटना के लोगों को पहली बार देश के प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिल रहा है। और चलिए मैं कुछ पूरा नरेंद्र मोदी के लिए स्लोगन भी लिखा, हार्दिक बधाई। कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के ये हैं, क्या कहिएगा? मोदी जी आप लोग के बीच में पहुंच रहे हैं, पहली बार मोदी जी हमारे सब बीच में आ रहे हैं, बड़ी खुशी सी बात है। अगली बार 400 के पार, आपकी बार 400। हाँ, आपकी बार 400 पार। विपक्ष तो कह रही है कि जनता साथ नहीं देने वाली है। तो उसको कहने का माने क्या करिएगा? विपक्ष का काम है कहना। बिल्कुल गौतम, देखिए लोगों में उत्साह है और राम धुन के साथ प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इस बातचीत के लिए। और इस वक्त संपादक अशोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, देखिए सुबह से ही लगातार कशिश न्यूज पर हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, पीएम के स्वागत को लेकर हो, और अब बस कुछ ही पल का इंतजार बाकी है। लोग उत्साहित हैं और अब तो भीड़ भी उमड़ने लगी है। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए रश्मि, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पटना आगमन का कुछ ही वक्त रह गया है और एक तरह से कही कि उनके रोड शो का भी अब काउंट डाउन शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना में प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए यहाँ के लोगों में भी उत्साह है। प्रधानमंत्री के रोड शो को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और बिहार सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हम सीधी तस्वीर आपको दिखा दे सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं यहाँ वाकरगंज ठाकुरबाड़ी मोड़ के पास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भट्टाचार्य रोड से जहां से शुरुआत होगी, उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए यानी कि वाकरगंज होते हुए गांधी मैदान उद्योग भवन के पास जाकर के समाप्त होगा। तो जो यहाँ पे तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो देखिए कि किस तरह से, हालांकि ये वाकरगंज का जो इलाका है वो काफी सघन इलाका है और यहाँ पे व्यवसायियों का एक बहुत बड़ा समूह है जो सोने चांदी का कारोबार करता है और हथुआ मार्केट जो पटना का मुख्य मार्केट कहा जाता है वो मार्केट से ये सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पे जो सजावट की गई है वो देखने योग्य है और यहाँ की सभी भवनों पर आप देखिए कि रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया है और यहाँ की सड़कों पर दूधिया रोशनी से नहाया गया है यहाँ की सड़कों को, यानी कि यहाँ की सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि ये दिन का नज़ारा है। और अब तो एक तरह से कहिए कि दिन का अवसान हो रहा है, शाम होने को है और कहीं न कहीं अब एक तरह से कहे कि ये गोधूली की बेला है। लेकिन इस वक्त भी पटना की सड़कों पर जो रोशनी है वो दूधिया रोशनी से पटना की सड़कें, खास करके ये इलाका नहाया हुआ है जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों का उत्साह भी चरम पर है, लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2-3 घंटे से लोग प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और जो बैरिकेडिंग की गई है उसके बाहर लोग खड़े हैं और जो पुलिस प्रशासन है और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको, यानी कि पुलिस कर्मियों को भी बैरिकेडिंग से बाहर रखा गया है, मीडिया कर्मियों को भी बाहर रखा गया और जो ये सड़कें हैं उन सड़कों को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। यहाँ के जितने भी भवन हैं उस भवनों पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके और कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। इसके अलावे RAF की जो टीम है, BSF की टीम है और इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए जो NSG की टीम है और STF की टीम है, वो सभी की सभी टीमें यहाँ पे आकर के और इसका मुआयना कर रही है और सुरक्षा का जायजा ले रही है। हम अब बात करते हैं कुछ देर उन लोगों से जो युवा हैं और यहाँ काफी देर से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए आया हूँ, खासकर उनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। वो पहली बार उनका पटना में रोड शो हो रहा है और मैं काफी उत्सुक हूँ उनको देखने के लिए। क्यों देखना चाहते हैं? वैसे तो मैं टीवी पे देखता हूँ पर मैं उनको लाइव देखना चाहता हूँ और वो एक बहुत ही महान बड़े नेता है और मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। क्या किया है उन्होंने क्या किया ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा भारत ही जानता है कि वो क्या किए हैं। इसके बारे में जितना भी कहो वो बहुत ही कमी है। आप पीएम को देखने के लिए? जी, हम पीएम को देखने के आए हैं, खासकर हम गोपालगंज से आए हैं इनको देखने के लिए।
और हम लोग में इतना मतलब उत्सुकता है उनको देखने के लिए, हम लोग बहुत उत्सुक हैं उनको देखने के लिए। और अपने देश का सिरमौर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको हम लाइव देखने के लिए आए हैं। गोपालगंज से यहाँ आए हैं उनको जी देखने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री का तो कार्यक्रम चुनावी दौरा तो सब जगह होता है, लेकिन यहाँ हम लोग रोड शो स्पेशली देखने के लिए आए हैं। जी नजदीक से देखने के लिए आते हैं। जी। कितना देर से आप खड़े हैं? हम लगभग 2 घंटे से ठहरे हैं। जी। आप बताइए, पूछिए क्या प्रधानमंत्री के हम लोग जो लाइव टीवी पर देखते थे, आज साक्षात हम लोग जो पास में ही देखेंगे, 5 कदम की दूरी से हम लोग देख सकेंगे। और उनका सपोर्ट में हम लोग पूरे फैमिली जो सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है भी उनके अलावा कोई दिख नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए युवाओं की एक अच्छी, कहाँ आए हो यहाँ बहुत देर से खड़े हो? अभी जस्ट हैं। किनको देखने के लिए आए? किनको? मोदी जी को देखने के लिए आए। काहे देखना चाहते हो? देखने के पीएम है तो देखना तो जरूरी है। हाँ, तो बात नहीं करना चाहते? ना बात करना चाहे तो हो नहीं ना पाएगा। बोलो। क्या कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलेंगे हम, बस कुछ नहीं। बिल्कुल अशोक जी, देखिए जनता के दिलों में ये पीएम के लिए लगाव है जो उन्हें दूसरे जिले से खींच लाया है और पटना पहुंचकर वो पीएम को सामने से देखना चाहते हैं। अशोक जी, लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे।